अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सच तो यह है कि मईशत हुकूमत से संभल नहीं रही और इमरान खान संभाले नहीं जा रहे। कल जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो मरहलावार जेल जाने के लिए कारकुनों को उन्होंने रजामंद कर लिया है, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है, उसका कल से आगाज़ हो जाएगा बाकायदा तौर पर लाहौर से। अब कौन से इनमें लोग हैं जो जेल जाएंगे, कौन से हुक्मरान हैं जो जाएंगे, इस पर आगे जाके प्रोग्राम में सब्तैन खान साहब हमें ज्वाइन करके बताएंगे कि क्या डिटेल्स हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पीएमएल काफ को ज्वाइन किया है जी। पीएमएल काफ के सदर शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज इलाही को पहले तो पार्टी से निकाल दिया और उनको कहा कि वो अपने पार्टी के साथ अपना नाम जो है पार्टी के साथ नहीं लगा सकते। अब मामला ये है कि ये इतनी एक्साइटमेंट में फवाद चौधरी साहब और परवेज इलाही साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इनके जम हो गए हैं। वो पहले जिनको डाकू कहते थे अब उनको अपनी पार्टी में जम कर लिया। तो अब इसमें क्या हर्ज है कि चोरों के साथ बैठ कर कम अज़ कम मुज़ाकरात भी कर लिए जाएँ। लेकिन चलें, आप देखिए जी फवाद चौधरी और परवेज इलाही साहब क्या खुसर पुसर कर रहे हैं, सुनिए। नवा सफर शुरू होया है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जिस तरीके ਨਾਲ जाना है, जिस तरीके ਨਾਲ लगे जाना है सारा माइक वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगा। परवेज इलाही साहब के हवाले से जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने कान में बोला कि शायद अपने ओहदे को भी अनाउंस करवा दीजिए, फिर मैं बोलूँगा, तो फिर ये बात हो गई, उनके ओहदे का भी जिक्र खैर आ गया। अब साथ ही साथ नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले भी चेयरमैन गोइयाँ हो रही थी कि क्या वो ये बंदिशें नहीं ले सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वो बहुत ज़्यादा अपराइट हैं, वो किसी तरह से कोई भी प्रेशर नहीं लेंगे, वो कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं करेंगे। लेकिन शायद ये हुकूमत भूल गई है कि उनके खिलाफ क्या किया था नैब ने और अब वो नैब को किस तरह अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल कर रही है। और ये बड़ा वाज़े हो गया है आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे से। अब हुकूमत जो है वो गिरती हुई तो पहले थी, शायद एक धक्का और की ज़रूरत है। क्या ये धक्का वाकई इस तरह से आ जाएगा या नहीं। और उसके बाद एक बीज बोया गया था जी काजी फायज ईसा के हवाले से, जो पटिशन दायर की थी, जो सदर मुमलिकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी थी। आज वो पनप के एक बड़ा दरख्त, तनावर दरख्त बन गया है और फल दे रहा है। पटिशन दायर हो जाएगी। मौजूदा जज की जो ऑडियो आजकल लीक हुई है और उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, आज फाइनली इसको अमली जाम में पहना दिया गया है। एक पटिशन कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की जाएगी। अब इसकी सुनवाई कब होगी और क्या होगा। एलिवेशन ऑफ जजेस के ऊपर भी मामला आया। अब एक नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर एक जुडिशरी में भी स्प्लिट नज़र आ रहा है। इसमें भी, इस पर भी आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब, रिप्रेजेंट करेंगे परवेज इलाही साहब को। डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब, ये बात तो पहले आम थी कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुनिस और परवेज इलाही अपने पार्टी कारकुनों को लेकर उनकी पार्टी में जम हो जाएं। आज ये हो भी गया है। लेकिन मुझे लास्ट याद होता है कि परवेज इलाही साहब ने यह कहा था कि वो अपने पहले जाके अपने जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनसे मशवरा करेंगे, अपने पार्टी लीडर से मशवरा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। तो आज ये फैसला, क्या ये फैसला बाद में आया है शुजात साहब का, और क्या परवेज इलाही साहब सबका कंसेंट ले चुके थे या एक रिएक्शन है जो परवेज इलाही साहब ने चौधरी शुजात के स्टेटमेंट के बाद दिया है? देखिए सना, बात यह है कि पिछले लास्ट मंथ से जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो है वो हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है पंजाब की, उसके जो एमपीएस हैं और टिकट होल्डर्स हैं, उनको जो है वो फर्दन बुला के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने मुशावरत कर जो है वो सिलसिला जारी रखा हुआ था। और उसके बाद जो है वो आज जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने, चूंकि इमरान खान साहब जो है वो बारहा इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे और 2 दिन कबल भी जब चौधरी परवेज इलाही साहब की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा था जी आप बताएं कि आप कब फॉर्मली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें फिर जो है वो आज का जो है वो दिन था और उसमें यह है कि तमाम के तमाम पंजाब के 10 एमपीएस जो हमारे साबका थे वो और चौधरी परवेज इलाही साहब और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारी तंजीमें हैं वो और पार्टी वर्कर्स जो है वो आज हमने जो है वो फॉर्मली जो है वो इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। और जिस तरह आप अभी अपने प्रोग्राम की बिगिनिंग में ये कह रही थी कि मैशियत भी जो है वो पीडीएम से नहीं संभल रही और खान साहब भी संभाले नहीं जा रहे, तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेट सोल्यूशन इज द जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। तो उसके ऊपर जो है वो पीडीएम को अब आ जाना चाहिए और मुल्क में जो है वो आम इंतखाबात ही जो है वो तमाम मसाइल का हल है।
चले पीडीएम तो जब आएगी इस ट्रैक पर तो आएगी। ज़ैन भट्टी साहब जरा एक मिनट अपने ट्रैक पर रहे, एक मिनट, मैं आपको ट्रैक से नहीं हटना देना चाहती। आप जरा फरमा दीजिएगा कि ये यही वही परवेज इलाही साहब है जो थोड़े दिन पहले तक हमें बता रहे थे कि उनके नैपीज भी वो चेंज करते हैं, बाजवा साहब इनके मोहसिन हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, और यही इमरान खान साहब है जिन्होंने खत लिखकर अलवी साहब को कहा है सदर को कि प्लीज इनके साथ खिलाफ तहकीकात शुरू करें। ये वही परवेज इलाही साहब है जिन्होंने बैठ के एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कुछ साल पहले कि हमारी पार्टी के लोग तोड़ तोड़ के ये ISI के चीफ लेके जा रहे हैं और हमारी पार्टी के रुकन को तोड़ा जा रहा है और उनको PTI में शमूलियत के लिए भेजा जा रहा है। अब ये तमाम तर चीजें, उसके बाद इमरान खान साहब इनको डाकू कहते थे, नहीं कहते थे। तो मैं कह रही हूं अगर आप लोग आज एक पार्टी को अपने अंदर जम कर सकते हैं इस सब कुछ के बाद, तो फिर मुज़ाकरात करने के लिए भी PTI को कहिए, इमरान खान साहब को कहिए थोड़ा सा वो भी उनको भी माफ कर दें जिन्होंने उनके हवाले से कुछ कहा है, वो जो चोर बैठे हैं पार्लियामेंट में कॉल उनके। देखिए जी, इमरान खान साहब की जो है वो लड़ाई जो है वो अपनी जात के लिए नहीं, इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो मुल्क और कौम के लिए। और इमरान खान साहब की किसी से भी जाती कोई दुश्मनी नहीं है। जो पिछले जो है वो 20-25 सालों से यके बाद दीगरे ये जो करप्ट टोला हम पे जो है वो मुसल्लत होता रहे, और जो उनकी परफॉर्मेंस के बाद आज जिस पॉइंट के ऊपर या जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है, तो इसमें जो है वो कसूरवार तो अल्टीमेटली जो है वो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं। तो उसमें ये है कि इमरान खान साहब अब भी ये चाहते हैं कि मतलब वो परवेज इलाही साहब चोर नहीं है, डाकू नहीं है, या थे नहीं, या उनको माफ कर दिया इमरान खान साहब ने, इस पर क्या कहिएगा? क्या ये इल्जाम गलत था या अब भूल गए हैं, दरगुजर कर दिया खान साहब ने? नहीं, उसमें ये है कि ये पहले भी बात हो चुकी है। खान साहब ने अपने इंटरव्यूज में 1-2 मरतबा भी एक कहा कि आप इस बात को जो है वो बिल्कुल छोड़ें, बल्कि उन्होंने इस चीज को आंसर भी नहीं था किया, इस वजह से कि सना बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो है वो जितने जो है वो चैलेंजेस और जितनी जो है वो मुश्किलात पिछले 5 से 6 माह में देखी, और किस तरह ऐसा तरीके से इमरान खान साहब का साथ दिया और निभाया, और ये जितनी कॉन्स्पिरेसीज थी उनके अगेंस्ट तो सब दम तोड़ गई। और आप देखें कि अच्छा सर, पार्टी से ही अलहदा हुए हैं, घर भी अलहदा होने जा रहे हैं चौधरी बरादरान के, पार्टी तो अलहदा हो गई, क्या घर भी अलहदा होंगे? नहीं, घर नहीं जी, बिल्कुल जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है वो चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मोहसिन इलाही साहब और चौधरी हुसैन इलाही साहब और तमाम जो हम वर्कर्स हैं PMLQ के पंजाब के, इंशाल्लाह ताला वो आज से जो है वो इमरान खान साहब की क़यादत में जो है वो मुल्क के लिए जो है वो एक नई राह, एक जद्दोजहद और एक जो है ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन भट्टी साहब, हमें बहुत शुक्रिया ज़ैन भट्टी साहब। जी ज़ैन भट्टी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फॉर योर न्यू एंडेवर एंड योर न्यू फ्यूचर विद PTI। इस वक्त हम जी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के सिप्तैन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैंने कहा इससे पहले कि आप जेल जाएं कल तो मैं आपसे बात कर लूं, आप उनमें दे रहे हैं सर? हाँ जी, इंशाल्लाह हमारी सना पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, कल जो इजला हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसमें अभी मियाँ वाली नहीं है, मेरा ख्याल है मियाँ वाली सेकंड फेज में आएगा। तो आई वुड लाइक कि जब मुझे गिरफ्तारी देनी पड़े तो मैं अपने ज़िले के साथ ही दूं। तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, कल लाहौर से दे रहे हैं और मेरा ख्याल है डॉक्टर मुराद लीड कर रहे हैं, हमारे जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इसी तरह फिर 200-200 बंदा 250-250 बंदा चलता जाएगा और स्टेप वाइज इंशाल्लाह गिरफ्तारियां भी चलती जाएंगी। नहीं सर, मगर मसला ये ना सिप्तैन खान साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं लाहौर जेल में तो जगह है नहीं, तो फिर आपको या तो मियाँ वाली जेल भेजा जाएगा या DG खान वाली जेल भेजा जाएगा। उसके बाद ये कि आपके टैक्स रिटर्न और बाकी तमाम आपके ID कार्ड्स, आपके बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट, सब कुछ वो चेक करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये शॉर्टकट है, मियाँ वाली से आप जाके गिरफ्तारी देंगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट मियाँ वाली भेज देंगे वो जेल में? नहीं नहीं, हमने गिरफ्तारी देनी है, वो जहां से भी दे, अपने जिलों से देनी है। और जब आपने गिरफ्तारी दे दी, और आज जो आफ्ताब सुल्तान साहब जब ये स्टेप डाउन कर रहे थे चेयरमैन नैब से, और जो उन्होंने 7 रिमार्क्स दिए और कमेंट्स दिए, और जिस तरह वो अब नैब वाली तो बात मजाक बन गई ना, खत्म हो गया। और देखिए आफ्ताब सुल्तान साहब के जाने के 1 या 2 घंटे के बाद एक नोटिस की लाइन लग गई।
तो अब मेरा ख्याल है बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है आपका, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अवाम बड़ी समझदार हो गई है। हर बंदे को समझ है कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने स्टेप डाउन किन प्रेशर्स की वजह से किया, और वो खुद बता के भी गए, मुझे वो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब तो समझ आ गई कि एक तो आर्म ट्विस्टिंग होती है ना, मेरा ख्याल है ये बाजू कटने वाले प्रोग्राम है, आर्म ट्विस्टिंग नहीं है। अच्छा, वो बशीर मेमन के साथ आर्म ट्विस्टिंग थी, बाजू कटने वाला मामला नहीं था। बशीर मेमन के साथ मैंने ये नहीं कहा, मैंने आफ्ताब सुल्तान का कहा है कि जो जाने से पहले जो बातें तो पूछ रही हूं कि वो ये इनके बाजू काटने थे ना, तो मैं कह रही थी जो आप लोगों ने प्रेशर जो बशीर मेमन साहब को किया था, मैं उसका पूछ रही हूँ, उससे आपका इस्तफसार ये कर रही हूँ कि उस हवाले से क्या था, वो आर्म ट्विस्टिंग थी जो उनके साथ बाथरूम में आजम खान साहब ने की थी, या उसको बाजू काटना कहेंगे? नहीं, उसकी वो चूंकि मैंने सुना नहीं है, और बशीर मेमन साहब का कोई इस टाइप का स्टेटमेंट आए कि जिसमें जिस तरह आफ्ताब सुल्तान साहब ने एलैबोरेट किया है उन्होंने भी किया हो? जी जी किया है, बाथरूम में बंद करने का जिक्र है सर आजम खान साहब के साथ, ये तो सारा कुछ जी चले ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन। सही बताइएगा सर, ये नैब के चेयरमैन के हवाले से अब अच्छा अब नक्की किया जा रहा है सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दिया तो अब जो है सिकंदर सुल्तान राजा भी इस्तीफा दे दे, मतलब इलेक्शन कमीशन भी घर जाए। और जाहिर है कि कल जो इस्तीफों वाला मामला था उस पर भी आपको इस्तीफे मुअत्तल कर दिए गए, नेशनल असेंबली में वो कह रहे हैं कि हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया जाए, उसके बाद हम जी देखें, ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, चाहे उसमें स्पीकर हो, चाहे उसमें गवर्नर हो, चाहे उसमें चेयरमैन इलेक्शन ये अपने हमारे इलेक्शन कमीशन के हो, चाहे चेयरमैन नैब हो, ये हैं तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स ना। अब इनका सबका हेड क्या है? दे रिप्रेजेंट नॉट द गवर्नमेंट, दे रिप्रेजेंट द स्टेट, और स्टेट को हेड कर रहे हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। उनके खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उन्होंने अगर एक राइट ऑफ अपनी पावर को या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक अपना पावर को इस्तेमाल किया है, तो सारी पीएमएल उनके पीछे लग गई है। अभी ये पूछते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं पूछते कि जब इलेक्शन कमीशन ने दोनों गवर्नर्स को लिखा था कि हम 9 और 14 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन कराने के लिए सनद तैयार है, तो गवर्नर्स ने और उन्होंने फिर डिसाइड क्यों नहीं किया? नोबडी इज आस्किंग दीज क्वेश्चंस, एवरीबडी इज सेइंग कि भाई जब आप गवर्नर और इलेक्शन कमीशन काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज टू इंटरवीन, वो तो फिर इंटरवीन करेंगे ना। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को बंद करके रखते हैं, अदलिया को डिवीजन में ले आए, उनको भी बंद करके रखते हैं, तो फिर जस्टिस कौन देगा? मुल्क तो हमेशा आइन के साथ ही चलते हैं ना। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करते हैं तो फिर क्राइसिस तो आएंगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा सर, मुझे ये ऐसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। एक बात करने की सर, एक बात ले लें जी सर, मेरी बात ले लें, एक बात ले लें सर। आज श्रीलंका में आपने देखा होगा कि इलेक्शंस होने जा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, उनकी इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उन्होंने वहां पेश होकर कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शंस कैसे करवाएं। और ये बात आपको भी बारहा बता दी गई है कि पाकिस्तान में भी पैसे नहीं है। आप श्रीलंका का एग्जाम्पल कोट करते रहे कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, शायद हम बन ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो अब अगर ये वो उधर पेश करते हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम कहां से इलेक्शन कराएं? हुकूमत है वक्त सर, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या किया जाएगा? अदालत में जाएगा मामला? जी सर, नो, मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूं आधे मिनट का। उसमें यह है कि अगर आप गवर्नमेंट के अल्ले तल्ले देखें, जहां 80 वजीर बैठे हैं, जहां इनॉग्रेशंस हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं, अरबों रुपए के फंड्स लग रहे हैं, वहां तो सब कुछ हो रहा है। और जो आपका बेसिक आपका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको पाबंद कर रहा है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है, मैं सिंपली बात करूं पंजाब और केपी के बारे में, वहां आप रिलक्टेंट हैं। आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ये आर्टिकल्स कहीं आपको इजाजत देती है? जस्ट सिंपली एक बता दें कि जहां कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई इस टाइप की बात है, वो ये कहते हैं कि कुछ हो जाए, वॉर हो, कुछ हो, इलेक्शन कराओ। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन 6, 7, 8 जगह पे चीख के कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को राइट ऑफ वोट से डिप्राइव नहीं कर सकते। हाउ, मतलब इट्स अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप राइट ऑफ वोट को आप बिल्कुल ही एक्साइड पे कर रहे हैं।
लोगों को आप डिप्राइव कर रहे हैं। आपकी अदालतें कह रही हैं, ये मेरे पास हाई कोर्ट का डिसीजन मेरे पास पड़ा है जिसमें वर्ड है कि इमीडिएटली आप यू हैव टू मूव टुवर्ड्स इलेक्शन। वो आज कितने दिन हो गए? गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे हाई कोर्ट के डिसीजन की समझ नहीं आ रही। 4 वो मीटिंग्स कर चुके हैं, उनको आज 15 दिन हो गए, अभी तक समझ ही नहीं आ रही। ओके सर, बात अभी क्लियर हो गई सर, आधे मिनट से ऊपर हो गया सर। मेरी बात लें, मेरी सर सवाल ले लें सिफ्तान खान साहब, 1 मिनट। जी बिल्कुल, आपकी बात पूरी क्लियर होगी। मैंने बिल्कुल आई थिंक सबको क्लियर होगी ये बात आपकी, बिल्कुल ठीक है। वो बिला वजह के उज़र पेश कर रहे हैं, लेकिन हो ये तो आपके खान साहब ने ही बताया ना कि हमारे पास कितना पैसा रह गया है, कितने दिन का हमारे पास रह गया है पेट्रोल, कितने दिन के हमारे पास रह गया है बिजली। तो ये तो तमाम चीजें आप ही लोग गिनवा रहे हैं कि कुछ नहीं है हुकूमत के पास। तो अगर 80 वुज़रा हैं तो फिर कुछ नहीं है से उनको कैसे मिल रहा है? ओके, अभी मैं इसका ये जवाब दूंगा कि देखें, हमेशा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है मुल्कों की, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साथ जुड़े हुए हैं। अब जब आप नेगोशिएट करते हैं, आपकी 2 असेंबलीज टूट गई, इतने आपके नेशनल असेंबली के बाहर हैं, तकरीबन 68 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन द रोड्स, जिनकी नुमाइंदगी कोई नहीं है। 28 से 30% आबादी जो है, एक आपकी फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी सी, और आपका सिंध और बलूचिस्तान ये आपका इंटैक्ट है। 28 से 30% आपकी आबादी वो है जिनको अच्छा सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको दे रही हूं सर। ठीक है, आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है सर, क्लियर हो गया। मैं सिर्फ इस पर आती हूँ सर कि आज आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल्स हैं उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद एक पिटिशन कल दायर की जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मौजूदा जज के हवाले से, जो ऑडियो मुबैना तौर पर सामने आई है उसके हवाले से। अब एक वाज़े डिवाइड नजर आ रहा है। ये जो बीज आपके वक्त से जो जनरल्स ने बोया था वो आज पनप रहा है, और उसके दरख्त में फल भी लग गए हैं, फूल भी लग गए हैं। तो अब ये मामला अगर आपको कोई साइड लेनी पड़ती है सर, 1 मिनट, अब वाज़े डिवीजन है, किसकी साइड पे होंगे? जज साहब की साइड पे या पाकिस्तान बार काउंसिल की साइड पे? देखिए मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान बार काउंसिल और जुडिशरी का इशू है ना, लेकिन इसमें मैं इसमें ये बात करना जरूर चाहूंगा कि जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर साहब की वीडियो चौधरी परवेज इलाही और उनकी है, मेरा ख्याल है वो 10 सितंबर 2022 की है। देन चीफ मिनिस्टर वॉज परवेज इलाही। उसको आज अपने मतलब के लिए किया गया है। क्या ये वही पार्टी आज इनकी वकालत कर रहे हैं जिनके ब्रीफ केसेस वाला केस याद करें, जिसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह अदालत से भाग गए थे, जिनके 2000 बंदों ने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया था, जिनके सुप्रीम कोर्ट के शीशे खिड़कियां तोड़ दी थी, जस्टिस जजेस के रोस्ट्रम तोड़ दिए थे। चौधरी भी है सर, वो पूरी एक मुहिम चली थी, पूरी एक, जी ठीक है सर, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप किस साइड पे हो? चौधरी साहब ने बताया हम इंसाफ के साथ बट सना एंड पे मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा ख्याल है आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। इस पे आपको भी इख्तिलाफ नहीं होगा। थैंक यू सिफ्तान खान साहब, व्हाट अ पॉजिटिव नोट, बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंसाफ हर किसी के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट रात तक खुला रहे और इमरान खान साहब का इंतजार करता रहे, ये फिर सबको ये सहूलत मिलनी चाहिए। वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिए तो बात करेंगे क्या वजह बनी आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफे की। पूरी अंदर की कहानी हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। अब बात हो रही है जी आफ्ताब सुल्तान जो नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने आज है जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से भी तैयबा गोल साहिबा की वीडियो मौजूद है, उनका केस चल रहा है, वो तमाम मामला साथ हाकान अब्बासी साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि नैब को होना ही चाहिए, इस तरह से इस कानून को, इस इदारे को ही ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अब ये आर्म ट्विस्टिंग जिसका हवाला हम PTI के हवाले से देते थे, अब लग रहा है ये शेवा इख्तियार कर लिया है इस वक्त हुकूमत वक्त ने। इस पर क्या मामला हुआ, यहाँ तक कैसे आया, क्योंकि उन्होंने आज अपने जो नैब के मजीद अफसरान थे उनसे भी गुफ्तगू की, उनको कहा कि डोंट टेक एनी प्रेशर, और जो कानूनी और आइनी तरीका हो उसी को अपनाया जाए। ये चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि कुछ दिनों से वो ये बात कर रहे थे कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वो छोड़ देंगे, प्रेशर बहुत था उन पर, और वो कह रहे थे कि 1 करोड़ का जिसकी प्रॉपर्टी है और जिनके पास अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनको ना छेड़ा जाए, और 1 करोड़ रुपए जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसको छेड़ा जाए, ये कानूनी बात नहीं है। और साथ साथ ये भी था कि उनको मनाने की कोशिश
उनको मनाने की कोशिशें भी की जा रही थी, लेकिन वो नहीं माने। आज शायद शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुलाकात भी इसीलिए की, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब ये एजाज सैयद साहब, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, ज़रा बताइएगा सर क्या हुआ, ये क्या हो रहा था पसे पर्दा, और क्या ये मामला होगा, और हाउ एम्बैरेसिंग इज इट फॉर द इस वक्त PDM की हुकूमत? सना जी, ये जो तनाज़ा है ये एक हफ्ता पहले या आज शुरू नहीं हुआ चेयरमैन नैब और मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान। ये तनाज़ा उस दिन से शुरू था जिस दिन जो हेलीकॉप्टर केस है, जिसमें हेलीकॉप्टर का मिस यूज था खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इमरान खान साहब की तरफ से किया गया था। उस रोज से गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि हेलीकॉप्टर के मिस यूज के ऊपर नैब का करप्शन रेफरेंस बना दिया जाए। तो चेयरमैन नैब का आफ्ताब सुल्तान का ये मौक़िफ़ था कि ये मिस यूज का रेफरेंस नहीं बनना चाहिए, ना ये बनता है, ना ये नैब के प्रीव्यू में आता है, क्योंकि ओरिजिनल एसेट जो है वो गवर्नमेंट के पास ही है। ज्यादा से ज्यादा इसकी रिकवरी बन सकती है मिस यूज की, अगर गैर मुतल्लका अफराद ने उसकी राइड ली है तो रिकवरी कर दीजिए। तो उससे ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ केसेस आए जिनके ऊपर नैब के जो चेयरमैन है उनका एक अपना मौक़िफ़ था, जबकि हुकूमत चाहती थी कि फौरी तौर पे इमरान खान को और उनके बाद अहम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जो सख्त तरीकाकार था नैब का, SOPs थे, लॉज थे, तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि उन लॉज को भी मलूज़े खातर ना रखा जाए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा एजाज साहब, क्योंकि बात ये नहीं हो रही सिर्फ कि सॉरी, अज़मा बुखारी साहबा ने भी ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ है। अज़मा बुखारी साहब, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। मैं एक मिनट जरा इनसे बात करना चाह रही थी कि ये जो कहा जा रहा है कि प्रेशर सिर्फ हुकूमत से नहीं आ रहा था और इदारों से भी आ रहा था उन पर प्रेशर, क्या इस बात में कोई सदाकत है एजाज? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रेशर जो है दूसरे इदारों की तरफ से भी आ रहा था और बाज़ इदारे वो भी उनके हुकूमत के सिविलियन हुकूमत के साथ कुछ मुश्तरका केसेस थे जो वो सिविलियन हुकूमत के साथ वो नैब के जरिए एक्सिक्यूट करवाना चाह रहे थे, और कुछ उनके इंडिविजुअल केसेस भी थे जिनको वो रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे आफ्ताब सुल्तान के जरिए। मिसाल के तौर पे एक आध केस में कहा गया कि उस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, वो किसी अहम शख्सियत के भाई का मामला था तो उसको ड्रॉप कर दिया जाए। फिर किसी अहम शख्सियत के समझी का मामला था, उसको भी कहा गया कि उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाए। तो ये बातें नहीं मानी गई चेयरमैन नैब की तरफ से और मामला आखिर पे उनके इस्तीफे तक पहुंचा। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी कोई आपके पास खबर है कि वहां पर जो करोड़ों रुपए की भर्तियां हो रही थी, उसके हवाले से भी कोई केस बन रहा था? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ केसेस थे नैब के पास। उसमें जो सबसे बड़ा केस था वो SDGs का केस था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे, और उस केस के जो मुद्दई थे उस केस में जिन्होंने दरखास्त दी थी वो एक सिटिंग सेनेटर है लालुर रहमान, उनका केस था, और इस तरह के दीगर केसेस भी थे। तो मुख्तलिफ केसेस के ऊपर शिकायत थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं हो रहा था। वैसे तो कानून के मुताबिक नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही थी कि नैब उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो वो डिपेंडेंट नहीं हुआ, तो नतीजा हमने देखिए। अच्छा ओके, आप हमारे साथ रहिए एजाज साहब। अज़मा साहिबा, ये तो चले हो गया जो हो गया, ये तो चले गए, लेकिन ये एम्बैरेसमेंट तो है बहरहाल आपके हवाले से, तो ये कि आप लोग आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहे, आप लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे, आप क्या फरमाएंगी मैम? शुक्रिया सना। देखिए, जो उन्होंने आज अलविदाई खिताब के अंदर जो सियासी गुफ्तगू की है वो बहुत अपराइट आदमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सो मुझे ये कहानी इतनी सिंपल लगती नहीं है। देखिए, अगर तो जो उनके अपने सेनेटर हैं उन्होंने सेनेट में खड़े होकर इसके बारे में बात ना सिर्फ की बल्कि सबूत पेश किए और कहा कि अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट है जो इनको फंड्स के नाम पर जो है अपने जो मेंबरान हैं उनको दी गई, और उस पर कई जो है अरबों रुपए का फंड ऐसा जो इस्तेमाल भी नहीं हुआ। अब अगर इसके ऊपर कार्रवाई ना हो तो मतलब इंडिपेंडेंट बिल्कुल है, नैब को होना चाहिए, लेकिन ये कम से कम इसके ऊपर इंक्वायरी, इसके ऊपर कोई बातचीत शुरू तो होनी चाहिए ना। अब 10 महीने जो है वो इस हुकूमत को आए हो गए हैं, और 6 महीने मेरा ख्याल है गालिबन 7 महीने जो है वो चेयरमैन साहब को हुए थे, और उसके ऊपर जो है वो
किसी भी केस के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट आपने नहीं देखी। और अगर हमारा बस चलता ना, अगर सना मुझे पूछे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तो फिर जो है वो तमाम चीजें जो हमारे साथ सलूक हुए हैं, हमें तो इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी स्टेज पे उठा लिया जाता था। और अब तो कानून बदल गया है, अब तो मतलब बहुत सारी कन्वीनियंस है पीटीआई के लोगों के लिए, बहुत सारी चीजों पर उनको पूछा ही नहीं जा सकता, उनके जो है रिमांड का तरीकाकार भी बदल गया है, तो अभी तो उनके लिए बहुत सारी सहूलियात मौजूद थी। लेकिन यकीनन ये सवाल तो पैदा होता है, हमारे खुद के लोग भी पूछते हैं कि जी इमरान खान के ऊपर अगर वाकई तोशा खाना की जो है वो अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट का मामला है तो वो केस कहाँ है? अगर इमरान खान जो है वो उन्होंने उनके इख्तियारात से तजावुज की बात है तो वो केस कहाँ है? अगर इमरान खान जो है उनकी जो जायदाद वो शो करते हैं और लेकिन ये है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए भी उन्होंने पैसे जो है वो लेकर खाए हुए हैं, तो वो केस कहाँ है? तो ये सवालात तो अपनी जगह पे उठते हैं ना। और लेकिन ये है कि उन्होंने जो किया उनकी जाहिर एक स्वीट विल है और हमें उसका एहतराम करना चाहिए। ठीक है अज़मा, अब आपके पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं कि अपराइट आदमी अब कम ही रह गए हैं इस मुल्क में, आपके पास क्या ऑप्शन है? और जाहिर है कि इस वक्त आपको पता है फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि वो जो इस्तीफे मुअत्तल हो गए हैं, जो फैसला आ गया है उसके हवाले से ये तो वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हमें बनाए, फिर हम पहले नैब का चेयरमैन लगाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लगाएंगे। वो तो मुतालबा कर रहे हैं सिकंदर राजा सुल्तान साहब से भी, आई थिंक वो मतलब जो सुल्तान है वो कॉमन है नाम में, तो इसलिए चाह रहे हैं शायद वो भी इस्तीफा दे दें। इस हवाले से आप क्या बताएंगी? ऐसा इनकी कोई हिकमत अमली जामा पहनेगी, कोई अमली जामा होगा इस पे सामने? देखिए फवाद चौधरी साहब का बस चले ना तो वो कहें कि चांद जो है ना वो भी इमरान खान के नाम लगा दिया जाए, तो अब वो तो नहीं हो सकता ना। मतलब ये अपनी मर्जी से इस्तीफे दे रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं, हम फिर इस्तीफे देने आए हैं, हम फिर वापस ले रहे हैं। और लाहौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, मेरी इतलात के मुताबिक जितना मैं समझ पाई हूँ, उन्होंने जो है वो सिर्फ इलेक्शंस रोके हैं, इनका असेंबली में जाने का जो है वो सिर्फ इख्तियार स्पीकर जो है नेशनल असेंबली के पास है और उसके अंदर कोई अदालत इंक्रोच नहीं कर सकती। लेकिन ये देखिए, अगर ये तरीकाकार है कि आप जो है वो बुली करें, आप लोगों को धमकाएं और धमकाने के बाद अपनी मर्जी के फैसले भी लें और अपनी मर्जी की जो है वो सियासत करें, तो ऐसा तो नहीं होता। हर इदारा जो है वो इनके सामने सरेंडर नहीं कर सकता। और इस मुल्क में अपराइट बंदा सिर्फ वो है सना बीबी जो इमरान खान के कहे हुए को आइन और कानून मान ले और जो इमरान खान को जो है सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दे उसके फेक एनओसी पे बने हुए 300 कनाल के बनी गाला के ऊपर भी। तो अगर तो ये हो जाएगा, जो ये करेगा साकिब निसार जैसे लोग वो अपराइट हैं, और जावेद इकबाल जैसे लोग जिनको तैयबा गुल की जो है वो बनाई गई, जब उन्होंने जरा से पर पुर्जे निकालने शुरू किए थे तो उनको तैयबा गुल की वीडियो मिल गई और उसके बाद जो है उनको ब्लैकमेल करके जो है उनको उनसे वो सब कुछ करवाया गया सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो मेरी पार्टी लीडरशिप में भूखता। तो सिर्फ इस मुल्क में अज़मा, सॉरी वक्त की कमी है, मैं जल्दी चाहूंगी हम पॉइंट पे आ जाए अज़मा, क्योंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आपने देख लिया अदलिया में भी एक वाज़े तौर पर अब एक डिवीजन नजर आ रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, जाहिर है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, जो ये मुबैना ऑडियो लीक हुई है उस पर भी बात हुई। अब ये मामला जो है ये बहुत ज्यादा लग रहा है कि बढ़ जाएगा, और इस हवाले से आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब की पूरी बहाली की मूवमेंट थी जिसको नवाज शरीफ साहब और एतजाज एहसन साहब ने बड़ा लीड किया था। इस वक्त हुकूमत क्या पोजीशन लेगी, किसको सपोर्ट करेगी? क्योंकि अब जाहिर है वाज़े डिवीजन नजर आ रही है। जजेस साहिबान के हवाले से बात करेंगे या आपको लगता है कि बार काउंसिल के साथ साथ देंगी? नहीं, देखिए इसमें ऐसा ना साइड लेने की बात नहीं है, जो चीज राइट है उसके साथ होना चाहिए और जो कानून कहता है उसके साथ होना चाहिए। देखिए अगर एक ऑडियो आई है उसकी फोरेंसिक जो है वो गवर्नमेंट ने कराने के लिए कह दिया हुआ है और मेरा ख्याल है उसकी रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के बीच में आ जाया करती है, जो आ चुकी होगी या आने वाली होगी कुछ भी लम्हों में। इसके इतने सारे बात के बाद अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और एक जज साहब जो है वो उनका बहुत बड़ा टिल्ट ऑलरेडी मौजूद है उनके खिलाफ। पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो है वो केस चला गया था, लेकिन हमें मालूम है जो है वो कहाँ से उनको कैसे सेफगार्ड किया गया। सो अगर देखिए जिस तरह से गलती किसी से भी हो सकती है, ये तो नहीं होता कि जजेस जो हैं या जर्नैल जो है वो गलतियां नहीं करते, और क्या हमारे पाकिस्तान की तारीख जो है वो इन गलतियों से भरी भी नहीं है। और अगर किसी ने गलती की है और फिर तो अब तो उनके हवाले से कुछ जाती प्रॉपर्टी के हवाले से भी बहुत सारे कागजात, बहुत सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड पे आ रही हैं
और लेकिन हुकूमत अज़मा, अगर आप 1 मिनट इजाजत देंगी तो मैं एजाज साहब का भी पॉइंट ले लूं। जी अज़मा, 1 मिनट देंगी अगर आप। मैं एजाज साहब अगर आप मुझे फरमा दीजिएगा कि ये पिटिशन वैसे तो हुकूमत को दायर करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि इनएडमिसिबल है कोई भी ऑडियो एविडेंस के तौर पर बुनियाद बनाकर कोई केस बनाना, तो ये जो पिटिशन दायर होगी ये इससे कैसे डील करेगी? क्योंकि एक मुबैना ऑडियो है और वो ऑडियो कब रिकॉर्ड की गई, मर्जी के बगैर रिकॉर्ड की गई। अगर इनएडमिसिबल है इन कोर्ट तो ये पिटिशन कैसे स्टैंड करेगी और इसकी सुनवाई कैसे होगी? देखिए सना, इसके ना 3 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि अगर किसी ऑडियो की तस्दीक उस ऑडियो के एक्टर्स कर रहे हैं तो फिर तो उसकी एक वैलिडिटी बन जाती है। लेकिन अगर ऑडियो की तस्दीक ना उस ऑडियो के अंदर जो बोल रहे हैं प्लेयर्स ना वो कर रहे हैं और ना उसका रिकॉर्ड करने वाला कोई सामने है, तो फिर वो इनएडमिसिबल ही होती है। वैसे कानूनी तौर पे जब तक ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला सामने ना आए, जब तक ये ना पता चले कि ये रिकॉर्डिंग किसने किया, किस मकसद के लिए किया, तब तक उसकी एडमिसिबिलिटी लीगली वो क्वेश्चन नहीं रहती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या जो मौजूदा जो ऑडियो लीक हो रही है उनका मकसद अदालत में जाना है? तो मेरा नहीं ख्याल सना जी के इनका मकसद अदालत में जाना है या अदालत में इस सारे मामले को लेके जाना है। इसका मकसद ये है कि जो ऑडियो के अंदर कोई मुतनाज़ा काम या गैर कानूनी काम हो रहा है उसके एक्टर्स को बताना और डराना है कि हम आपको देख रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है और जब भी आप गलत काम करेंगे तो हम उसको एक्सपोज करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो असल में इसका मकसद कानून या अदालत के सामने जाना नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो एक्टर्स हैं बीच में, जिनका एक माजी का भी एक रिकॉर्ड है, मौजूदा रिकॉर्ड भी है, उनको बताना कि कुछ लोग उनको देख रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल की गाली मुक गई फिर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज से के साथ। अज़मा, मैं आपका वापस आऊंगी। बड़ी खुशी की खबर है, एक तो कल जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है। इसकी जो हिकमत अमली है पंजाब हुकूमत ने बना ली है। हमें पता है कि ये हमें बता रहे हैं वो यही है कि सबकी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट से लेकर उनके ID कार्ड तक चेक किए जाएंगे और फिर किसी भी गरीब कारकुन को जेल में नहीं डाला जाएगा। ये हिदायत दी है। आप क्या समझती हैं, ये क्या होगा कल? और दूसरा, ये जो काफ लीग अब जम हो गई है PTI में, सॉरी काफ लीग तो वो रहे नहीं, परवेज इलाही एंड गैंग कह लेते हैं या 10 मेंबर्स कह लेते हैं, इस पर आपको क्या कमेंट देना है मैम? देखिए, पहली तो बात यह है कि जेल भरो तहरीक क्या होती है। जेल भरो तहरीक यह है कि ये तो नहीं हो सकता कि चेयरिंग क्रॉस पे जाएंगे हंसी खुशी और वहां पर जाकर एक SHO को कहेंगे चलिए चलिए SHO साहब जेल चलते हैं। ऐसा तो जाहिर नहीं होगा। कोई कानून तोड़ेंगे और कानून तोड़ेंगे तो जाहिर है उसके ऊपर कानून उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करेगा। लेकिन जो है जब आप जेल जाते हैं तो फिर जो है वो पूरा रिकॉर्ड तो ऑलरेडी चेक होता है और पता चलेगा कौन कौन किन किन मामलात के अंदर जो है मौजूद है। फिर वो जाहिर है उससे फिर जो उनके पुरानी मामलात होंगी, अगर कोई कानून खिलाफ कानून कोई काम किया होगा तो वो भी साथ शामिल हो जाएगा। तो ये तो होगा ही अपने तौर के ऊपर। लेकिन ये है कि ये मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो टांग पे टांग रख के जो है वो बैठेंगे और टीवी पर जो है वो कारकुनों को गिरफ्तारी देते हुए देखेंगे। लेकिन आगाज जो है तहरीक का उन्होंने कल जो है वो बुली करके अदलिया को और अदलिया के हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो एक जलसा आम करके और जो जजों को प्रेशराइज करके जो है वो अपनी हिफाजती जमानत से उन्होंने इसका आगाज किया है। तो ये बड़ी अनोखी एक तहरीक होगी। देखते हैं जी इस तहरीक का क्या होता है। जहां तक परवेज इलाही की बात है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डाकुओं का गैंग पूरा हो गया है। पंजाब का जो डाकू है वो वफाक के वाला पाकिस्तान का जो तोशा खाना का डाकू था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का डाकू है, जो ज़कात और खैरात खाने वाला डाकू है, उसके साथ मिलकर उनका गैंग पूरा हो गया। और अब बड़ा अच्छा जो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे डाकू दो, तो जो है वो और ये जो है वो बेचारे कितने जोगे हैं वो खुद घुट के बता रहे थे फलाना इलाही रह गया है। तो वो जितने जितने इलाही थे ना वो उतनी की पार्टी थी और जो है वो शामिल हो गए और बेचारे वैसे उनका बैक टू गूंज। आज हमने आपको ये कोशिश की है हम बताएं कि कल जेल भरो तहरीक में क्या होने जा रहा है, लेकिन यहाँ तक ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। और जाहिर है कि कल 144 जो है सेक्शन वो लगा दी गई है और अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। लेकिन जेल में तो जगह ही नहीं है। ये हुकूमत वक्त कह रही है, जो इंटरिम सेटअप है, जो वहाँ पर CM है, उन्होंने कह दिया है कि जगह नहीं है तो DG जेल जाएंगे या फिर मियाँ वाली जेल। अब ये कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ इख्तिताम होगा, साथ साथ में जुडिशरी में एक स्टैंड ऑफ नज़र
आ रहा है। असर रसूख का गलत इस्तेमाल आज आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़े के हवाले से सामने आ गया है। तो मईशत तो वैसे ही डूब रही थी, ये जो थोड़े से तिनके के सहारे बैठी थी हुकूमत, मुझे लगता है वो तिनके का सहारा भी जा रहा है। PTI की कोई और कामयाबी हो या ना हो, लेकिन 11 माह की सियासत जो इमरान खान साहब ने की है उससे इनको बैक फुट पे ज़रूर डाल दिया गया है। और क्या ये फ्रंट फुट पे कभी खेल सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।